खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया और साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया है। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था और धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। जैसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे, अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। हमने बच्चा देखा कि किस तरह से पाषाण युग के जो लोग थे, पाषाण काल के जो लोग थे, किस तरह भोजन बटोरने लगे, किस तरह कृषक बन गए और किस तरह पशुपालक बन गए। आगे जाते हैं। अभी क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू क्यों बनाया? इस सवाल का जवाब आपको अपनी कॉपी में अच्छी तरह से लिखना है। आगे जाते। बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे लगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। जैसे अभी अनाज एक जगह वो उगाने लगे, पौधे उगाने लगे, तो इस तरह से उनके साथ कुछ जानवर भी आ गए। देखिए, पुराने काल के लोगों के साथ यानी पाषाण काल के लोगों के साथ उनको पता चला कि किस तरह से अनाज उगाया जा सकता है, किसी तरह जानवर को पालतू बनाया जाता है और वो एक जगह पे बसने के बाद ही ये सब कुछ बहुत ही आसान हो जाता है, ये उन लोगों को पता चला। इसके लिए वो एक ही जगह पे स्थित हो गए, एक जगह पे ही बस गए और उन लोगों को ये भी पता चला कि जंगली जानवर कौन से हैं, जंगली पौधे कौन से हैं और पालतू जानवर कौन से हैं और पालतू पौधे कौन से हैं। यानी कि हमारे सामान्य यानी कि जो आमतौर पर जो सीधे साधे जानवर होते हैं और जंगली जानवर कौन से हैं, इनमें से भिन्नता उनके समझ में आ और उस तरह से उन्होंने चयन किया और जो पालतू जानवर है जैसे कुत्ता है, भेड़ है, बकरी है, गाय है, बैल, उन्होंने अपने पास में लिया और एक जगह पे बस गए। जैसे गेहूं है, ज्वार है, जिससे बीज आता है और वो बीज हमें कुछ खाने के लिए देता है, ये उनको पता चला, उनका भी उन्होंने चयन कर लिया। आगे क्या हुआ वही लिखा गया है कि आमतौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम है और यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा हो, साथ ही जिनकी मजबूत डंठले अनाज के पके दाने को भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीज को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके और उन्हीं जानवरों के आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। जैसे बाघ रहता है तो उनको वो पालतू जानवर बना के अपने पास नहीं रह सकते क्योंकि वो कभी भी खा जाएगा, वो हिंसक है, वो दूसरों को, जानवरों को मारने वाला है, आदमियों को मारने वाला है, ये उनके समझ में है। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग ये छोटे होते हैं और इन दांतों को
देखो इनमें से कौन सा जंगली सुअर का है और कौन सा पालतू सुअर का, ये आपको प्रश्न दिया गया है और आपको उसका उत्तर लिखना है। अभी आगे जाते हैं। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही और यह करीब करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई है और वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते, और इसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में से कुत्ते के बाद भेड़ बकरी ये आते हैं। क्या आते हैं? भेड़ बकरी। आगे जाते हैं। एक नवीन जीवन शैली, एक अलग सा अंदाज जीने का। अनाज के उपयोग अब हमारे इधर दिया गया है चित्र। तो तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो और तब तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है और इनमें से कुछ दिन लगते हैं, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। अभी पौधा अगर लगाया है तो आने में कुछ दिन महीने लगेंगे ना, तो इसके लिए इस तरह से वो एक जगह पे बस गए। बीज बोने से लेकर पकने तक पौधों की सिंचाई करनी, उसके ऊपर खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करना, जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता है। ये सारी चीजें एक जगह पे रहकर ही अच्छी तरह से हो सकती है। आगे देखते हैं कि अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक है। इसलिए लोगों को इसके कारण भंडारण की बात सोचनी पड़ी। तो बहुत से ऐसे इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या तो फिर जमीन में गड्ढा खोदा और उसके अंदर अपने अनाज को अच्छी तरह से सुरक्षित रखना उन्होंने सीख लिया। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण आपको बताना है, यानी आपकी कॉपी में इसका सही सही जवाब आपको लिखना है बच्चों। आगे जाते हैं। अभी हम लोग देखते हैं जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। चलो देखते हैं। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है और साथ ही साथ उनके साथ दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। अभी भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है, ये आपको अपने कॉपी में लिखना है। चलिए यहाँ पे रुकते हैं और फिर अगले विभाग में हम लोग अपने प्रवेश करते हैं। चलिए।